ओम। पुस्तक का क्रमशः पठन। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। पहला भाग। पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम ऋषि दर्शन। लेखक पंडित चमुपति जी, M.A. प्रकाशक राजपाल एंड सन्स, आर्य पुस्तकालय, सरस्वती आश्रम, अनारकली, लाहौर। संस्करण दयानंद निर्वाण अर्धशताब्दी संस्करण, दूसरी बार, अक्टूबर 1935। प्रस्तावना। जितने सर्वहितकारार्थ प्रयत्न के प्रकार हैं, उतने ही ऋषि दयानंद के जीवन के पक्ष हैं। देशभक्त को दयानंद देशभक्ति का आदर्श प्रतीत होता है, तो धर्म भक्त को धर्म भक्ति का सर्वांग सुंदर उदाहरण। समाज सुधार और आचार सुधार एक साथ दयानंद की दृष्टि के लक्ष्य थे। शिक्षा प्राप्त कैसी की जाए और दी कैसे जाए, शरीर बनाया कैसे जाए और उसका उपयोग क्या हो, सदाचार का संगठन कैसे हो और शिक्षण कैसे, विद्या कौन कौन सी और किस किस ढंग से उपलब्ध की जाए, इन सब समस्याओं का उत्तर ऋषि के ग्रंथों में भी मिलता है और जीवन में भी। प्रत्येक ऐसे मनुष्य के लिए जो आत्मोन्नति तथा देशोन्नति का उत्सुक है, ऋषि जीवन का अध्ययन अत्यंत लाभकारी होगा। ऋषि दर्शन उन सज्जनों के लिए लिखा गया है जिन्हें ऋषि के किसी विस्तृत जीवन चरित्र के अध्ययन का अवसर नहीं मिलता। संभव है इसी से ऋषि के चमत्कार की झलक उनके जीवन में पड़ जाए। चमुपति, गुरुदत्त भवन, 3 माघ 1981 विक्रमी। ओम। ऋषि दर्शन। जन्म। ऋषि दयानंद की जन्मभूमि होने का गौरव गुजरात प्रांत को है। पिता जन्म के ब्राह्मण थे और भूमिहारी तथा जमादारी का कार्य करते थे। शिव के बड़े भक्त थे। शिवरात्रि के दिन बालक को मंदिर में ले गए और उसे उपवास करा जागरण का आदेश दिया। जब बड़े बड़े शिव भक्त सो गए, यह भावी ऋषि प्रयत्न पूर्वक जागता रहा। गीता के कथनानुसार या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। शिवरात्रि। इनके हृदय में भक्ति का नया उदय हुआ था। यह इसी रात में शिव को रिझा देना चाहते थे। नींद आती पर यह पानी के छींटों से उसे दूर भगाते। इतने में एक चूहे ने सचेत किया। उस क्षुद्र पशु को महान पशुपति के आगे उद्यत होता देखकर विचार आया, हो न हो यह शिव नहीं। दूसरों का व्रतभंग आलस्य ने किया था, इनका तर्क ने। तर्क जीवन की भूमिका थी, आलस्य मौत की। मृत्यु के दृश्य। शिवरात्रि बीत गई, परंतु शिवरात्रि की घटना हृदय में गड़ सी गई। मूलशंकर के बढ़ते यौवन की दूसरी चेतावनी अपने चाचे और भगिनी की मृत्यु से मिली। चाचे के लाडले थे, उनका वियोग सहा न जाता था। भगिनी को महामारी ने मारा। इन दो मृत्युओं का प्रभाव एक सा नहीं हुआ।
प्रथम मृत्यु पर आश्चर्यचकित रहे और पाषाण हृदय की उपाधि पाई, दूसरी पर बिलख बिलख कर रोए। शिक्षा और गृह त्याग। मूलशंकर की शिक्षा का प्रबंध इनके बाल्यकाल में किया गया था। इन्हें यजुर्वेद कंठस्थ था और भी बहुत कुछ पढ़ा लिखा करते थे। पिता को पता लगा कि बालक पर वैराग्य का भूत सवार है। महात्मा बुद्ध के पिता की तरह इन्हें विवाह के डोरों में फांसने की ठानी, परंतु ठीक विवाह की रात्रि को मूलशंकर घर से लुप्त हो गया। वन यात्रा। मूलशंकर की वन यात्रा की कथा बहुत लंबी है। पहले तो किसी ने ठग लिया, इन्हें शुद्ध चेतन नाम देकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाया। फिर यह सन्यासी हुए और दयानंद नाम पाया। योगियों यतियों के पास योग साधन करते रहे, समाधि का लाभ किया, गिरी गुहाओं में घंटों बिताए, पुस्तकें खोजी और उनका अध्ययन किया, मैदान में सोए, वृक्षों की शाखाओं में विश्राम किया, मूल कंद खाकर भूख मिटाई, सार यह कि पूर्ण वनचर सा जीवन व्यतीत किया। गुरु विरजानंद के चरणों में। 36 वर्ष से ऊपर के थे जब दंडी विरजानंद के द्वार पर विद्यावित्त के भिक्षु हुए। वहां पहली भेंट यही धरनी थी कि जो पुस्तक पढ़े हैं सब यमुना मैया के अर्पण करो। हाथ लिखे पुस्तक बड़ी कठिनता से हाथ आए थे, पर गुरु मुख का उपदेश भी तो सुलभ न था। जी कड़ा किया और गुरु की आज्ञा पालन की। आदर्श शिष्य आदर्श गुरु के चरणों में आदर्श शिक्षा प्राप्त कर रहा था। नित्य प्रति यमुना के जल से गुरुजी को स्नान कराते, कुटी में झाड़ू देते, गुरु की सेवा शुश्रूषा करते। गुरु ने एक दिन डंडे से ताड़ना की, यतिवर ने गुरु गौरव का प्रसाद मान स्वीकार की। अंत में दीक्षांत का समय आया। निर्धन ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणार्थ लोगों की भीख मांग लाया। हा दैव, स्वीकार न हुई। क्या भेंट धरूं जो तुम्हारे पास हो? मेरे पास मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, तो अपने आप भेंट धरो। भेंट धरी गई, गुरु ने अंगीकार की। वही अपने आप की भेंट मानो आर्य समाज स्थापना का प्रथम बीज थी। पाखंड खंडनी। अब पुष्कर के मेले में दयानंद पहुंचता है, कुंभ के महोत्सव में दयानंद गरजता है। वेद से उल्टे जाते वैदिक धर्मियों को वेद के पथ पर लाना चाहता है। एक ओर सारी भ्रांत आर्य जाति है, दूसरी ओर दंडधारी दयानंद। पाखंड खंडनी पताका के नीचे खड़ा कौपीनधारी ब्रह्मचारी आते जाते के लिए अचंभा था। लोग कहते थे गंगा के प्रवाह को रोकने का सामर्थ्य इसमें कहां, स्वयं भगीरथ आए तो न रोक सके। तपस्या की पराकाष्ठा। ऋषि गरज गरज कर हार गए। गंगा बहती हुई और उसके साथ हिंदू भ्रांतियों का प्रवाह भी बहता गया। ऋषि ने डेरा डंडा उठाया और वनों की राह ली। पूर्ण वीतराग होने को व्रत किया कि कौपीन के अतिरिक्त कोई चीज पास न रखेंगे। महाभाष्य की एक प्रति पास थी, सो भी गुरुवर की सेवा में भेज दी। इसी कौपीन में दयानंद सोते, इसी में फिरते, नहाकर सूखने को डालते और स्वयं पद्मासन लगाकर बैठे रहते। हिमाच्छन्न नालों में क्या और जलती रेतों पर क्या, दयानंद का यही पहरावा रहा। शास्त्रार्थ।
कोई 2 वर्ष दयानंद ने इस प्रकार तितिक्षा में काटे, फिर प्रचार में प्रवृत्त हुए। शास्त्रार्थ पर शास्त्रार्थ करते चले गए। हीरा वल्लभ नाम के एक प्रौढ़ पंडित ने सप्ताह भर संस्कृत में शास्त्रार्थ किया। उनका संकल्प था कि ऋषि से मूर्ति को भोग लगवाकर उठूंगा। ऋषि का पक्ष सुना तो ठाकुर जी को उठाकर गंगा में प्रवाहित किया और मुक्त कंठ से माना कि मूर्ति पूजा शास्त्र विरुद्ध है। ऋषि के उपदेश में जादू था। कंठियां उतरवा दी, मूर्तियां फेंकवा दी, तिलक छाप की गति मिटा दी, गायत्री का प्रचार किया, संध्या लिख लिख कर बांटी, स्त्रियों को मंत्र जाप का अधिकार दिया, जाटों राजपूतों को यज्ञोपवीत पहनाए। क्रमशः